यूपीए के रेल मंत्री की चुनावी रेल को कांग्रेस ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन सहयोगी दलों ने चेन पुलिंग और विरोधी दलों ने ट्रैक से उतार ही दिया है। शेर व शायरी और रायबरेली में कारखाने के दम पर रेल मंत्री संसद में रेल बजट पर तो मुहर लगवाने में भले पास हो जाएं, लेकिन उनका असली इम्तिहान चुनावी ट्रैक पर होगा और तब देखना होगा कि मतदाता ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगाई है या उनकी ट्रेन में शानदार सफर के मुसाफिर बने। पवन मेल की चुनावी रफ्तार। न बहारों से बात करनी है, न चांद तारों की बात करनी है, गहरे दरिया को पार करना है तो किनारों की बात करनी है। सवाल ये कि कितनी असरदार। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन हंगामा तो हो गया। 17 साल बाद देश के सबसे बड़े नेटवर्क रेल का बजट पेश करते हुए कांग्रेस के खाते के रेल मंत्री को इस बात का खास ध्यान था कि सरकार का भी ख्याल रहे और पार्टी और चुनाव का भी ध्यान। सरकार का ख्याल रखते हुए उन्होंने नफे नुकसान का ख्याल बखूबी रखा और मुसाफिरों की जेब से पैसे निकालने के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया, लेकिन पार्टी का ध्यान सरकार से भी ऊपर रखा और पवन बंसल की रेल की पहली बोगी रुकी रायबरेली में, सोनिया गांधी का चुनावी क्षेत्र। यहाँ पहले से रेल कोच फैक्ट्री शुरू की जा चुकी है, लेकिन नए रेल बजट में यहाँ व्हील बनाने का कारखाना भी लगाने का ऐलान कर पवन बंसल ने रायबरेली को सबसे ज्यादा तरजीह दे दी। A new forged wheel factory at Raebareli, for which an MOU has been signed with the Rashtriya Ispat Nigam Limited. रायबरेली को तरजीह देने की वजह भी ठीक ठाक थी। आखिर कांग्रेस अध्यक्षा का इलाका तो था ही, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां से सभी सीटें कांग्रेस हार गई थी और ये नतीजे कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले थे। लिहाजा सरकार के स्तर पर यह भी ध्यान रखा जाना शुरू हुआ कि हर योजना का रूटमैप रायबरेली के आसपास होकर गुजरे। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने रेल बजट को रायबरेली बजट कहने में देर नहीं लगाई। पवन बंसल जी इतने गदगद है रेल मंत्री बन जाने पर कि वो पूरी सारी योजनाएं, हर योजना का एक पहिया वो रायबरेली में डाल रहे हैं। तो ये रेल बजट नहीं, ये रायबरेली बजट है। मतलब ये रेल बजट देखे हैं, इतना जन विरोधी रेलवे बजट कभी नहीं आया। रेल मंत्री पवन बंसल की बजट एक्सप्रेस का अगला चुनावी स्टॉपेज था उन राज्यों में जहां 2013 और 2014 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन राज्यों में आम चुनाव पर भी नजर रखनी है। दिल्ली को बेहतर रेल स्टेशनों का तोहफा मिला तो हरियाणा के सोनीपत, राजस्थान के भीलवाड़ा, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और उड़ीसा के गंजम और कालाहांडी को रेल कारखानों की सौगात मिली, जबकि मध्य प्रदेश के मिसरोड में बोगियों की मरम्मत और महाराष्ट्र के नागपुर में रेल ट्रेनिंग सेंटर और 72 नई लोकल ट्रेनों की सौगात मिली है। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर और यूपी के प्रतापगढ़ में मालगाड़ी के डिब्बों के रखरखाव के लिए कारखाना भी खोला जाएगा। यही नहीं, चंडीगढ़ यानी रेल मंत्री ने अपने चुनावी इलाके का भी खास ख्याल रखा है, जहां सिग्नल के उपकरण बनाने के कारखाने के साथ साथ जम्मू के कटरा तक 2 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर भी उन्होंने अपने इलाके की वाहवाही लूटने की भरपूर कोशिश की है। आखिर ये ट्रेनें निकलेंगी तो उन्हीं के चुनावी इलाके से। जाहिर है चुनावी साल के रेल बजट की खूबी तो कम से कम ये होनी भी चाहिए कि वो मतदाता ट्रैक पर दौड़ते हुए वोट बटोरने का काम भी सफाई के साथ अंजाम दे सके। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।